अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ आयत करीमा के हवाले से बात करने के लिए कि आयत करीमा क्या है, आयत करीमा के अल्फाज और तर्जुमा क्या है। कुरान व हदीस की रोशनी में आयत करीमा की फ़जीलत और अहमियत, आयत करीमा पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं और आयत करीमा पढ़ने का तरीका क्या है। आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये कुरान मजीद की सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 87 यानी 87 है। ये दुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ से ज़िक्र की गई है जब वो मछली के पेट में थे। ये दुआ उनकी अल्लाह से आजिज़ी और माफ़ी तलब करने की अलामत है और उम्मत मुस्लिमा के लिए भी एक ख़ास अहमियत की हामिल है। आयत करीमा के अल्फाज और तर्जुमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ। अब हम बात करेंगे आयत करीमा की फ़जीलत के ऊपर। आयत करीमा मुश्किलात से निजात का ज़रिया है। जैसा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में ये दुआ की और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल करते हुए उन्हें उस आजमाइश से निकाला। इससे ये मालूम होता है कि जो शख्स भी मुश्किलात में हो और इखलास के साथ ये दुआ करे, अल्लाह उसे निजात अता फरमाता है। आयत करीमा गुनाहों की माफ़ी का सबब भी बनती है। आयत करीमा एक ऐसी दुआ है जो गुनाहों की माफ़ी और अल्लाह के हजूर तौबा करने के लिए बेहतरीन दुआ है। आयत करीमा में अल्लाह ताला की तौहीद का इकरार भी मौजूद है। इस दुआ में अल्लाह की वहदानियत और पाकीज़गी को तस्लीम किया गया है जो हर मुसलमान के ईमान की बुनियाद है। आयत करीमा में ज़िक्र और दुआ की अहमियत को उजागर किया गया है। आयत करीमा एक मुकम्मल दुआ है जो अल्लाह के ज़िक्र के साथ साथ अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ और माफ़ी तलब करने का बेहतरीन ज़रिया है। अब हम बात करेंगे आयत करीमा की अहमियत पर। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत यूनुस की दुआ आयत करीमा जो शख्स भी इखलास के साथ पढ़ेगा, अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाएगा। एक और जगह पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुआ यानी कि आयत करीमा कसरत से पढ़े, अल्लाह उसे हर परेशानी से निजात देगा। अब हम बात करेंगे आयत करीमा पढ़ने के फ़ायदे कौन कौन से हैं। दिल को सुकून और इत्मीनान मिलता है, मुश्किल वक्त में अल्लाह की मदद हासिल होती है, ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना करने की हिम्मत पैदा होती है, तौबा की कबूलियत और अल्लाह की रहमत के दरवाज़े खुलते हैं। आयत करीमा पढ़ने का तरीका क्या है? रोज़ाना नमाज के बाद या जब भी वक्त मिले कम अज़ कम 100 बार आयत करीमा पढ़ें। उसके अलावा मुश्किलात के वक्त इस दुआ को खलूस से दिल से पढ़ें और अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखें। किसी ख़ास हाजत के लिए आयत करीमा का विर्द करें, जैसे 1000 बार भी है, 1250 दफ़ा भी है, 1.25 लाख दफ़ा भी है। ये बुज़ुर्गों की एक तरतीब है, उलमा की तरतीब है। और इसको आप अगर 3 दफ़ा भी पढ़ते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी है, और अगर 1 दफ़ा पढ़ते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी है। और इसके बारे में कहा जाता है कि जिस हाजत या जिस मुराद को सामने रख कर पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक आपकी वो हाजत और वो मुराद पूरी करते हैं। तो नाज़रीन, आयत करीमा अल्लाह की अज़मत और बंदे की आजिज़ी का खूबसूरत इजहार है। ये दुआ अल्लाह की वहदानियत को बयान करती है और गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है। इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ये दुनिया और आखिरत में कामयाबी और सुकून का ज़रिया बन सकती है। तो अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी आयत करीमा अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।